सीतापुर में कोतवाली के अंदर बवाल। जिस जगह पर फरियादियों को इंसाफ की उम्मीद होती है, उसी महमूदाबाद कोतवाली के अंदर एक युवक के घायल होने से सनसनी फैल गई। थाने कोतवाली के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही, खाली सब साले रिश्वत खा के बैठे। एक ये प्रधान सिपाही है जो नंबर 2 के हल्का के साला कोई नहीं सुन रहा है कोतवाली के अंदर। सबसे बड़ा सवाल, युवक पर ब्लेड से हमला हुआ या उसने खुद को घायल कर लिया। और हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरे मामले में पुलिस और युवक के आरोप आमने सामने हैं। मामला सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोतीपुर वार्ड का है। बताया जा रहा है कि रविवार को राहुल के घर में छठी कार्यक्रम था। इसी दौरान पटाखे जलाए जा रहे थे। पटाखे की चिंगारी पड़ोसी संतराम के घर में जा गिरी। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मामला इतना बड़ा कि अगले दिन यानी सोमवार को दोनों पक्षों को महमूदाबाद कोतवाली बुलाया गया। उम्मीद थी कि पुलिस की मौजूदगी में मामला शांत हो जाएगा, लेकिन आरोप है कि सुलह समझौते की बातचीत के दौरान हालात बिगड़ गए। दोपहर करीब 2 बजे राहुल के मुताबिक इसी दौरान संतराम ने ब्लेड से उसके गले और हाथ पर वार कर दिया। युवक घायल होकर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद परिजन उसे तत्काल सीएससी महमूदाबाद लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर बताई गई और उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन अब इसी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ सामने आया है। घायल राहुल ने पुलिस पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस का दावा इससे बिल्कुल अलग है। सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के मुताबिक युवक ने खुद को ब्लेड मारकर घायल किया है। यानी एक तरफ युवक का आरोप है कि उस पर कोतवाली में ब्लेड से हमला हुआ, तो दूसरी तरफ पुलिस कह रही कि उसने खुद को घायल किया है। राहुल प्रजापति ने अपनी जेब में रखा हुआ छोटा सा ब्लेड निकाला और अपने गर्दन में मार लिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि राहुल घायल कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोतवाली परिसर में आखिर हुआ क्या था। अगर हमला हुआ तो पुलिस की मौजूदगी में ब्लेड युवक तक पहुंचा कैसे, और अगर युवक ने खुद को घायल किया तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। इन तमाम सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि महमूदाबाद कोतवाली के अंदर आखिर सच क्या था, हमला या खुद को चोट पहुंचाने का मामला। कल हमारे घर पे बुआ जी की बिटिया का छठी भरा हुआ था, तो हम लोग गोला लाए थे। मतलब वो भी नीचे का नहीं था, आसमानी था। 12 बजे गोला लाए फूफा हमारे, तो हम लोग गोला बाहर डाल रहे थे। इनके घर पे थोड़ा सा बलेता गिर जाने के कारण, ठीक है, तो हम लोग घर पे ये मतलब आका चीती आके बाहर चिल्लाने लगे, मेरी बेटी जल गई, मेरी बेटी जल गई। तो मेरे पिताजी कोई घर पर नहीं थे, हम साथ छोटा वाला भाई था। हम दोनों लोग घर पर जाके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं जला हुआ था। वो लोग खाली जीने पे बलेता गिरने के कारण मतलब आपस में कुछ बन नहीं रही थी पहले के कारण, तो वो लोग आपस में मतलब गाली गलौज जब ज़्यादा करने लगे, तो हम लोग गाली गलौज मत करो, ठीक है, आपस में घर का मामला है, तुमको तो आराम से रहना चाहिए, तुम मतलब उलझ रही हो, यही बात हमने कहा। मतलब और गाली देने लगी, तो गाली देने के कारण तो जब तक पापा को फोन किया तो पापा आ गए। तो पापा मतलब थोड़ा डांट डूट के हम लोगों को अंदर कर दिए, ठीक है। तो ये लोग जाके थाने में एप्लीकेशन दिए कि हमारी बेटी को मारा पीटा है, हमको मारा पीटा है, मतलब झूठ लगाए जाके। तो तब तक प्रधान सिपाही सर आए हमारे घर पे, तो हमारे भाई से कहा कि चलो बैठो थाने चलो। तो ऐसे कैसे बैठे बिना कार्रवाई के, जब कोई गलती नहीं, कोई मारपीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे थाने चले, ठीक। तो 12 बजे आना, ठीक। तो हम लोग 12 बजे पापा ने फ़ोन किया प्रशांत भाई को, तो उन्होंने कहा 2 बजे आना थाने। तो जब हम लोग 2 बजे पहुँचे तो वहाँ विपक्ष पार्टी वाले थे दोनों लोग, हम लोग यहाँ पापा भाई बहनों सब लोग वहाँ पर थाने पे पहुँचे। तो वहाँ पे सुलह समझौता की बात रखी गई कि सुलह समझौता कर लो। तो हमने कहा जब हमारी कोई गलती होगी तो हम भी एप्लीकेशन देते, हमने कुछ नहीं दिया, घर का मामला चलो आपस में सुलझ जाए। उसके बाद जो है वो लोग बोलने लगे, संतराम और उनकी पत्नी बोलने लगी कि अभी जो है मारपीट लिखाया, अगर प्रशांत सिपाही सर से कह रहे हैं अगर इनको जेल नहीं भेजोगे तो हम अभी मीडिया को लगा के छेड़छाड़ लिखवाएंगे, यहाँ से सीता को डीएम साहब जाएंगे, लखनऊ हाईकोर्ट जाएंगे, इस तरह बोलने लगे। इसी में बातचीत में हमारी थोड़ी बातचीत हुई, तो थोड़ा प्रधान सिपाही सर सामने थे, कोतवाली के अंदर की बात है। और जैसे हमने जो है जब वो संतराम ये बोलने लगे कि छेड़छाड़ लिखाएंगे ये, तो हमने ये बात बोला ऐसे कैसे छेड़छाड़ लिखाओगे, ऐसे ही मैं गलाबंद थोड़ा पकड़ा, वो उन्होंने ब्लेड मार दिया। यहाँ पे ब्लेड मेरी पूरी नस कट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल प्रजापति है। कहाँ के रहने वाले? मैं मेरा मोहल्ला मोतीपुर महमूदाबाद जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रदीप कुमार। ब्लेड किसने मारा? ब्लेड संग्राम में हमारी प्रधान सिपाही हमारी कोतवाली पूरी ब्लेड मारी। ये कौन है? ये हमारे घर के परिवार के चच्चू लगते हैं। उन्होंने पे छठी थी, हमारी मौसी की लड़की रहती है घर पे, ठीक है। उनके कोई है नहीं तो वो अपने दामाद को रखे हैं। उनके लड़की भी थी तो उसी छठी थी, तो उसी खुशी में उनके बहनोई आए थे। उन्होंने एक 12 आवाज़ा लाया था कि इसको दगा दो, तो ये बच्चा कहीं दगा रहा था। एक पलीता उनके घर चला गया। उस पलीते को लेके इतना बड़ा विवाद कि ये भाई मेरी बीमार, ये अम्मा मेरी बीमार, इनको सबको मारा उन्होंने।
ठीक है। किसने मारा? संतराम की वाइफ, संतराम की और संतराम ने और उसकी बिटिया ने मिल के खूब मारा। हम लोग नहीं थे। फिर हम जब गए तो हमने चले परिवार का मामला, इसको हटाओ। फिर वो रात वहाँ लेके गए, एप्लीकेशन बिटिया को दिए कि छेड़छाड़ लिखा है। अब वो कह रहे कि 76 लाख। कौन कह रहा? संतराम कोतवाली में क्या मामला हुआ? कोतवाली में हम तब नहीं थे जब मामला हुआ, तो मौके पर नहीं था। वो बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चा भी आ गया तो बयान करेगा। कल दिनांक 23/8/2026 को शाम 7 बजे राहुल सनाब दीपू प्रजापति निवासी मोतीपुर अपने घर के सामने पटाखे दगा रहा था, जिससे उसके पड़ोस में ही रहने वाली नीलम प्रजापति की पुत्री के कुछ बाल जल गए थे, जिसके संबंध में नीलम प्रजापति ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र के संबंध में आज दोपहर में दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। दोनों पक्षों में बातचीत चली रही थी कि नीलम प्रजापति ने ये कहा कि सर मुझे मुकदमा लिखाना है। ये सुनते ही राहुल प्रजापति ने अपनी जेब में रखा हुआ छोटा सा ब्लेड निकाला और अपने गर्दन में मार लिया। तत्काल राहुल को CHC महमूदाबाद पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। राहुल की स्थिति सामान्य है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। भैया